राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि विदुरथ को आरंभ करते हुए प्रतियोगिता नजर आते हैं। यहाँ पर कुश्ती का ऐलान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरा अखाड़ा है और हमारी गति की कोई सीमा नहीं होगी। विदुरथ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है आग वाले आ, मैं तेरा अंत करता हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण जैसे ही विदुरथ को पछाड़ने के लिए दाव लगाने की कोशिश करते हैं, वो बार बार विदुरथ से बच जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पीछे से श्री कृष्ण को विदुरथ पकड़ लेता है और तब श्री कृष्ण दाव का सिखाया हुआ वो दाव याद करते हैं और यहाँ पर उसे वैसे ही पछाड़ देते हैं जैसा कि उन्होंने पहले प्रैक्टिस सेशन में दाऊ को पछाड़ा था। विदुरथ जमीन पर गिर जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ जाता है। तभी श्री कृष्ण फटाफट से अपनी पोटली उठाते हैं और भागना शुरू करते हैं। यहाँ पर विदुरथ कहता है कि ये कैसे लड़ रहा है ग्वाले, तू क्या ये पोटली लेकर के मेरे साथ में लड़ेगा। और ये सब कुछ देखकर महादेव और माँ पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि श्री कृष्ण कैसे अपने छल से यहाँ पर विदुरथ को परेशान कर रहे हैं और उसे पूरे अखाड़े में बार बार भगाते रहते हैं। वो इतना ज़्यादा भागता है कि काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और हाँफने लगता है, उसके शरीर से हद से ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पर विदुरथ कहता है कि कृष्ण, तू एक बार मेरे हाथ लग, मैं तेरा अंत ऐसे करूंगा कि तुझे समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। यहाँ दिखाया जाएगा कि विदुरथ जैसे ही थक कर सामने देखता है, श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते द्वारका के गेट से बाहर निकल जाते हैं और ये देखकर विदुरथ कहता है कहाँ चला गया कृष्ण। और द्वारका के बाहर सेतु के पास राधा रानी इंतजार कर रही होती हैं। श्री कृष्ण को देखकर वो दौड़ते चले आते हैं और राधा रानी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती हैं कि कृष्ण, तुम ये वृंदावन के वस्त्रों में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो द्वंद्व चल रहा था ना। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं राधा, गोपियों के घर जा रहे हैं तो वृंदावन के कपड़ों में ही जाना अच्छा रहेगा, मैंने ये सोचा। राधा कहती है लेकिन तुम तो युद्ध कर रहे थे ना, और तुम्हें तो विदुरथ को पछाड़ना भी था, तो फिर तुम यहाँ कैसे। पीछे से दिखाई देता है कि सेतु पर विदुरथ दौड़ता हुआ आता है और कृष्ण कृष्ण पुकार रहा होता है। राधा ये देखकर कहती है विदुरथ से तुम भाग कर आए हो कृष्ण, वो तुम्हें हराने आया है और वो तुम्हें हरा कर ही जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैंने ये कहा था कि मैं द्वंद्व करूंगा, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि मैं अंत तक द्वंद्व करूंगा। और वैसे भी ये समस्त ब्रह्मांड मेरा अखाड़ा है, मैं कहीं भी भाग सकता हूँ। यहाँ पर कहती है राधा रानी कि तुम्हें याद है ना, उसके साथ में महादेव का आशीष है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, लेकिन महादेव ने ये तो नहीं कहा था ना कि कोई उससे जीत नहीं सकता। राधा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कृष्ण, आज तो तुमने नटखट पने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कृष्ण कहते हैं अब मेरी प्रशंसा ही करती रहोगी, यह अभी सही समय नहीं है, आओ चलो, हमें बचना है और भागना है। राधा का हाथ पकड़कर कृष्ण दौड़ लगाते हैं और पीछे पीछे विदुरथ और आगे आगे राधा कृष्ण। शाल्व यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब विदुरथ कृष्ण का अंत कर ही देगा अखाड़े में उसे पछाड़ कर, और यहाँ पर शुक्राचार्य के साथ में वे दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी एक सैनिक आता है शाल्व का और उसे ये जानकारी देता है कि विदुरथ और श्री कृष्ण का जो युद्ध चल रहा था वो अभी मध्य में लटक गया है, क्योंकि कृष्ण अखाड़े से भाग गए हैं। ये सुनकर शाल्व उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, सही सही जानकारी दो। सैनिक बताता है कि महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, कृष्ण ने अपने छल से विदुरथ को छल लिया है और वो विदुरथ के आगे आगे भाग रहा है और विदुरथ उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे, क्योंकि उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को ही अपना अखाड़ा घोषित कर दिया है, इसीलिए वो कहीं भी भाग सकते हैं, कैसे भी खेल सकते हैं। ये सुनकर शाल्व को अत्यधिक क्रोध आता है। वो कहता है कि ग्वाले, तुमने ये ठीक नहीं किया। इधर दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण वन की ओर भाग रहे होते हैं और जिसे देखकर माँ गौरी कहती है कि वाकई में ये तो अद्भुत है, ये तो मेरे भ्राता ही कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि मैंने कहा था ना, ये श्री कृष्ण की लीला है और इसमें वो जो चाहे वही होगा, जो विदुरथ चाहे वो नहीं। अब तुम देखती जाओ कि कैसे मेरे आराध्य यहाँ पे विदुरथ को सबक सिखाते हैं। इधर जंगल में भागते भागते इन दोनों को थकान महसूस होने लगी है और उधर शाल्व कहेगा शुक्राचार्य से कि ये उचित नहीं किया और छलिए नहीं। शुक्राचार्य कहते हैं कि जिस तरीके से उसने छला है विदुरथ को, हमें भी उसको उसी छल से पकड़ना होगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी कुछ सैनिक विदुरथ की सहायता करने के लिए भेज दो ताकि वो
चारों ओर से कृष्ण को ढूंढे और उसकी मदद कर पाए। यहाँ दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण एक वन में पहुंचते हैं और एक बड़े से पत्थर पर श्री कृष्ण रुक जाते हैं और राधा से कहते हैं कुछ देर यहाँ विश्राम कर लो। राधा कहती है विश्राम का आराम नहीं है, हमारे पीछे विदुरथ आ रहा होगा, किसी भी समय वो हमें पकड़ सकता है, आओ चलो। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के साथ मस्ती करते हैं और राधा उनका कान पकड़कर मरोड़ना शुरू करती हैं। राधा से कृष्ण कहते हैं कि सुनो, मुझे भूख लगी है, देखो ना यहाँ पर कोई राशन सामग्री होगी। राधा कहती है तुम पागल तो नहीं हो, यहाँ पर इतने घने वन में तुम्हें भोजन सामग्री कहाँ मिलेगी, और राशन का सामान तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाकर देखो तो सही। राधा देखती है वहाँ पर खाने का सामान होता है और फिर श्री कृष्ण कहते हैं इस पेड़ के पीछे मुझे लग रहा है कि सब भोजन पकाने की सुविधा भी होगी, तुम एक बार जाकर देखो। राधा जाती हैं, ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण ये सब यहाँ कैसे आया। इसका अर्थ ये है कि तुम्हें पहले से ही ये ज्ञात था कि तुम विदुरथ से द्वंद्व करोगी ही नहीं, तुम यहाँ भागोगे इस दिशा में और हम यहाँ रुकेंगे, और इसलिए तुमने पहले से ही सब इंतजाम कर रखा था। कृष्ण हंसते हैं और फिर कुछ बातें होती हैं जिसके पश्चात राधा कहती हैं कि ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन पकाती हूँ। कृष्ण कहते हैं कि नहीं राधा, आज भोजन मैं पकाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम आराम से बैठो, और वो उन्हें पत्थर पर बिठा देते हैं और फिर पुष्पों की वर्षा होती है, जिसे देखकर राधा कहती हैं वाह, तुमने इसका भी इंतजाम कर रखा था। फिर कृष्ण राधा को प्यार से बैठाते हैं, उन्हें देखते हैं और बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। राधा कहती है मैं सिर्फ बनाऊंगी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगी भी। कृष्ण कहते हैं अवश्य। यहाँ पर जो विदुरथ है वो ढूंढते ढूंढते घने जंगल की ओर बढ़ता है, तभी शाल्व के सैनिक उसका सहयोग करने के लिए आ जाते हैं और कहता है कि चलो ये तो शाल्व ने अच्छा किया। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण खीर बनाने का जो प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं और राधा उन्हें देखती रहती हैं। यहाँ राधा को विदुरथ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, विदुरथ आगे की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसे सिर्फ संकट ही मिलने वाले हैं, अपने मार्ग में वो हमारी ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर खीर बनना शुरू होती है और राधा परेशान होती हैं, लेकिन अंततः खीर बन जाती है। राधा कृष्ण जैसे ही खीर खाने के लिए बैठते हैं, कृष्ण अपने हाथों से कौर बनाते हैं। राधा खाने से मना कर देती है और कहती है मैं नहीं खा सकती। कृष्ण कहते हैं क्यों राधे, अब क्या हुआ। राधा कहती हैं देखो, हमें पीछा करते करते यहाँ पर विदुरथ भी तो भूखा होगा ना, उसने भी कुछ नहीं खाया है। कृष्ण यहाँ राधा को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा अपनी आदत से मजबूर हैं, क्योंकि वो अत्यधिक कोमल हृदय की हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि ठीक है कृष्ण, तो मुझे ठीक कह रहे हो। यहाँ पर शाल्व को सैनिक लोग जानकारी देंगे और कहेंगे कि यहाँ पर एक जानकारी मिली है कि गोपियां महाभोज का प्रयोजन कर रही हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि अवश्य कृष्ण गोपियों के गुआ हुए जा रहा है, इसीलिए तुम एक काम करो, गोपियों के गांव को अच्छे से अपने सैनिकों के जरिए अपनी सुरक्षा में रखो, ताकि जैसे ही वो ग्वाला गोपियों के गांव पहुंचे हम उसे वहीं पकड़ ले। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, एंड इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।